Hey guys, you are most welcome in my YouTube channel, my dear friends। आज हम आप लोगों को बताएंगे टेंडन और लिगामेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अपने शरीर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो मानव शरीर है ये प्रकृति का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने सारे प्राणी हैं उससे मानव को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और इसकी विचार शक्ति, चिंतन शक्ति और इसकी इंसानियत की वजह से। तो दोस्तों, जो मानव का शरीर है इसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं और 630 मांसपेशियां पाई जाती हैं। और इस सर के ऊपर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा। इन सब चीज़ों से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसके 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसके द्वारा कर्म करते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में हमारा शरीर बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं, क्योंकि इसको कुदरत ने, ईश्वर ने बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट ईश्वर ही हैं, जो इस शरीर में इतने सारे फंक्शंस हैं। और चाहे आई के बारे में ले लीजिए, चाहे हार्ट के बारे में ले लीजिए, चाहे किडनी के बारे में ले लीजिए, किसी भी इतने सारे सिस्टम है, सब सिस्टम मिलकर ये ह्यूमन बॉडी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हमारे जो शरीर होता है इसमें जो हड्डियां, जो बच्चे होते हैं उसमें 310 हड्डियां होती हैं या 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं, क्योंकि सब अलग अलग होती हैं, जुड़ी नहीं होती। जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो हड्डियां जुड़ जाती हैं, तो उसमें 206 हड्डियां हो जाती हैं। और ये हड्डी भी आपस में जुड़ी हुई है। तो जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है तो उसे टेंडन कहते हैं। और जब हड्डी मांसपेशियों से जुड़ती है तो उसे लिगामेंट कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे हड्डी बनता है और कैसे मांसपेशियां बनती हैं। दोस्तों, हम लोग जो भोजन करते हैं उसका 5 दिन तक पाचन होता है। पहले आपको बता देते हैं कि ये पाचन प्रक्रिया कैसे होता है। हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। देखिए, जीवन जीने के लिए ऊर्जा अति आवश्यक है और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम लोगों को ऊर्जा मिलती है भोजन से, और भोजन हम लोग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, अनाज के रूप में, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में। और उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों को जो फसलें हैं कहाँ से मिलती है? उनको सूर्य के प्रकाश से मिलती है, जिसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में भूमि से पोषक तत्व ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और इससे उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल का। इसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या जो भी जीव प्राणी छोड़ते हैं उसको वो सब ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसमें फल भी बनता है। तो उसी फल को हम लोग अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग खाते हैं, चाहे फल के रूप में खाएं, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे भोजन के रूप में। तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, उससे हम कोई कार्य कर पाते हैं। इसलिए देखिए, कुछ देर बाद जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हमको फिर से भूख लगती है, फिर से हमको ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा का सामुदायिक स्रोत कहें तो सूर्य ही है। तो इस तरीके से हमको ऊर्जा मिलता है। दोस्तों, जो हम लोग भोजन करते हैं तो इसको पहले हम लोग मुंह में लेते हैं और इसको जो है चबाते हैं। जब हम चबाते हैं तो इसमें हमारे जीभ में एंजाइम बनता है लार में, और उससे मिल करके पेस्ट के रूप में फिर नीचे जाता है। जैसे गले से नीचे उतरता है, ठीक है, फिर ये जो है पेट में जाता है, आमाशय में, ठीक है। उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में फिर जो पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो आता है वो फेफड़े में आता है, ठीक है। तो मतलब सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका देखिए भोजन के पाचन से किस तरह रिलेटेड है। तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा होता है, दायां बायां फेफड़ा होता है। तो जब हम फेफड़े में आता है तो इसका क्या कार्य है? देखिए, जो हृदय होता है ना वो हमेशा पंप करता है। हृदय में 2 प्रकार की नसें होती हैं, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज, धमनी और शिरा। इसमें एक क्या होता है, पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त को लाती है, ठीक है, और हृदय में ब्लड में उसका प्यूरिफाई होता है, फिर शुद्ध रक्त पूरे प्योर ब्लड पूरे बॉडी में उसको भेजता है। तो देखिए, जब पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है,
तो फिर वो चढ़ता है, तो हम जो सांस लेते हैं उससे जो फेफड़े में सांस आता है तो वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो फिर वो जो है जो अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है, फिर उसको दूसरे नली से पूरी बॉडी में उसको भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा हृदय हमेशा धड़कता रहता है, 1 मिनट में 70 या 72 बार धड़कता है। यदि कोई व्यक्ति दौड़ता है या टेंशनाइड है तो बहुत तेजी से धड़कता है, ठीक है। यदि किसी की हृदय गति रुक जाती है तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसको रक्तचाप भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर भी, ठीक है। और इसको नापने के लिए एक यंत्र होता है, इसे स्फिगमोमैनोमीटर कहते हैं। और तो इसीलिए जो है कि एक देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है एक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और एक लेवल से लो भी नहीं होना चाहिए, यानी आपका हृदय 70 से 72 बार धड़कना चाहिए आराम से, ठीक है। यदि व्यक्ति अच्छा संतुलित आहार ले और अच्छी जीवन शैली रखे, व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज योगा वगैरह करते रहे, तो थोड़ा नियम पर से रहे, तो आराम से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ज़्यादा किसी चीज़ का अगर दिमाग पे बर्डन नहीं लेता है तो स्वस्थ रूप से वो बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से भोजन पाचन होता है, इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो ब्रेन देखिए, इसमें ब्रेन जो होता है ना कंप्यूटर में जैसे सीपीयू होता है, वैसे पूरी बॉडी का फंक्शन ब्रेन से काम करता है। और ब्रेन आप लोग जानते होंगे 2 पार्ट में होता है, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, ठीक है। हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है पूरे शरीर के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर के दाहिने भाग कंट्रोल करता है, और जो राइट ब्रेन होता है पूरे शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। और जो हृदय होता है आपकी मुट्ठी के बराबर होता है इसका आकार। तो दोस्तों यह शरीर बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि इसको स्वयं विधाता ने रचा हुआ है। तो इसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज आप गेन कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपकी, ठीक है, गूगल, यूट्यूब। तो इससे जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और आप जानते हैं स्वास्थ्य धन है, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए बहुत जरूरी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, health is very important for human life, and so we should very take care for this. And I was telling about the brain, and brain is most important part of human body, and it has 2 main parts, left part, right part, I explained before. And its brain has also 2 types of memory, short term memory, long term memory. If we read anything in first time, then it is situated in short term memory, but without revising after 24 hours we forget its 82%. So if you want to command any study material, then you should revise again and again, and it is the secret of learning anything, because brain one secret formula is forgetting. And it is very important for human life, because if in your memory all things memorize every time, so survival is not possible. So it is part of our life. And if you want to memorize anything, then which you want to memorize learning material, then you revise next and next time, then it will be transferred to long term memory, then you will never forget. For example, alphabet A B C D E F R, you will never forget, because it is long term memory. Or table which you have learnt in your childhood in starting classes, then it is long term memory. And this is very important things. So my dear friends, it is very important that we should take care about our health, and for this we should take balanced diet, and we should do exercise regularly. If we will exercise per day 15 minutes, then our body will be fit. And we should also do yoga, meditation, pranayam, and this gives our spiritual energy. And we should also follow the holy life, I mean brahmacharya, because which diet we take in our stomach, then within 5 days it converts into juice, live juice, and after this within 5 days it converted into
blood, and after this blood is converted into muscles, and this muscles is converted after 5 days bones, and bones is converted after 5 days bone marrow, and this bone marrow is converted into sperm, which is useful in reproduction. So brahmacharya is very important for healthy life and for happy life. Okay, my dear friends, I expect that you can understand what I am saying, and please like and subscribe my YouTube channel, and you can tell me your opinion in comment section, and if you are new, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you can get the notification for the next videos. Okay, my dear friends, we will meet in next videos. You are most welcome in my channel OS Smart, Secret of Science. Thank you. Jai Hind. Bye bye.